गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि एमए के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं जितना प्रॉपरली होता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्नों के बारे में इनके बारे में अवगत ज़रूर कराता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमए प्रीवियस के बारे में, मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर। ध्यान रहे, एमए प्रीवियस मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर के पेपर 4 को लेकर के मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसका 27 तारीख को पेपर है। मत्स्य यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं एमए प्रीवियस के, उनका 4th पेपर है 27 तारीख को। ध्यान रहे, मत्स्य यूनिवर्सिटी एमए प्रीवियस के जो छात्र हैं उनका 27 तारीख को 4th पेपर है और फिर 30 तारीख को उनका फर्स्ट पेपर है। उनके 2 पेपर हो गए हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर हो गए हैं। अब उनका 3rd पेपर 27 को है, यानी कि कल पेपर है। तो मैं ये वीडियो उनके लिए लेके आया हूँ विशेष रूप से। तो मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्र स्पेशली इस वीडियो को देखें और समझें। मैं उनका सिलेबस और आने वाले प्रश्नों के बारे में ज़रूर अवगत कराऊंगा कि उनमें कैसे प्रश्न आते हैं। तो देखो, पहले हमारे सेक्शन ए में अल्फ्रेड टेनिसन है, जिसकी ब्रेक पोएम है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की ग्रामेरियन फ्यूनरल, पोर्फिरिया लवर, एंड्रिया डेल सार्टो है। और जीएम हॉपकिंस की स्प्रिंग एंड फॉल, पेट ब्यूटी, कैरियन कंफर्ट, वाइंड ओवर, फेलिक्स रेंडल, गॉड ग्रेनवेयर, ये पोइम्स है। और एलिजाबेथ बारेट ब्राउनिंग है सेक्शन ए में। सेक्शन बी में हमारे पास मैथ्यू अर्नोल्ड की द स्टडी ऑफ पोइट्री है और वाल्टर पीटर का द पोस्ट स्क्रिप्ट है और ऑस्कर वाइल्ड का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है। और सेक्शन सी में चार्ल्स डिकिंसन का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है और जॉर्ज एलिट का मील एंड फ्लोज है और थॉमस हार्डी का फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड है। ये सिलेबस है मत्स्य यूनिवर्सिटी के बच्चों का। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, याद रहे सेक्शन ए में 4 राइटर हैं। मैं चाहूँगा कि वो रॉबर्ट ब्राउनिंग और जीएम हॉपकिंस को और अच्छे तरीके से लर्न करें। कारण कि रॉबर्ट ब्राउनिंग और जीएम हॉपकिंस में से जो पोइट्रीज है, पूरी की पूरी पोइट्री आपके एक्सप्लेनेशन मैच होगी और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग में से आपको ग्रामेरियन फ्यूनरल या पोर्फिरिया लवर का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जा सकता है, या दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि डिफाइन कीजिए कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की कविताएं, जो उसकी स्पेशलिटी क्या है। ये 2 क्वेश्चन आपको ड्रामेटिक रॉबर्ट ब्राउनिंग को लेकर के पूछा जा सकता है। जीएम हॉपकिंस की बात करें तो जीएम हॉपकिंस की कविताओं में पेस्टोरल ब्यूटी के बारे में बताया गया है और मॉडर्निटी के बारे में बताया गया है। चाहे वो स्प्रिंग एंड फॉल हो, चाहे पेट ब्यूटी हो, चाहे कैरियन कंफर्ट हो, चाहे वाइंड ओवर हो। या तो आपसे इसकी इमेजनरी स्किल्स और पेस्टोरल ब्यूटी के लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि मॉडर्निटी को डिफाइन कीजिए कि किस प्रकार जीएम हॉपकिंस ने अपनी कविताओं के माध्यम से उस मॉडर्निटी को दिखाया है। ठीक है, और आपके या फिर जीएम हॉपकिंस की किसी एक कविता का, चाहे वो वाइंड ओवर हो, चाहे फेलिक्स रेंडल हो, चाहे गॉड ग्रेनवेयर, इन तीनों कविताओं में से किसी एक का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जा सकता है। अगर बात करते हैं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपके मैथ्यू अर्नोल्ड द स्टडी ऑफ पोइट्री, इसे लर्न करें, क्योंकि द स्टडी ऑफ पोइट्री मैथ्यू अर्नोल्ड की जो है उसमें आप सारी पोइट्रीज के बारे में, ओल्ड पोएम कहाँ से आई, एलेजी कहाँ से आई, ड्रामेटिक मोनोलॉग कहाँ से आए, बेलेड कहाँ से आई, पिंडारी कहाँ से आई, ये सारी कविताओं के बारे में, जिसमें जॉन किट्स से लेकर के, जिसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग से लेकर, एस.टी. कोलरिज से लेके, वर्ड्सवर्थ से लेके, पी.बी. शेली से लेके, जॉन किट्स से लेके, आप इन सभी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तो बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए हो जाएगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। या फिर आप द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ऑस्कर वाइल्ड का बहुत छोटा प्ले है, जिसमें अर्नेस्ट के बारे में बताया गया है कि ये एक ही व्यक्ति रहता है जो 2 कैरेक्टर, जो जैक का और अर्नेस्ट का, दोनों कैरेक्टर यही निभाता है और किस प्रकार अपने प्रेमिका को अंधेरे में रखता है। तो यहाँ पर द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो एक व्यक्ति पर ही केंद्रित प्ले है, छोटा प्ले है, आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। 101% क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर सेक्शन सी की बात करते हैं तो सेक्शन सी में ग्रेट एक्सपेक्टेशन में पिप की कहानी है कि किस प्रकार पिप जो है वह एक डाकू के चक्कर में आ जाता है और फिर वह मिस हेविसम के पास में जाता है, मिस हेविसम से एक लड़की के प्यार में जाता है, फिर वो लंदन ढूंढने जाता है। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है यह एक बहुत अच्छा प्ले है, इसमें से 101% क्वेश्चन आएगा। आप इसमें से ये लर्न कर सकते हो, या फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड आप ये लर्न कर सकते हो। तो ओवरऑल आपका जो 4th पेपर है जो कल होने जा रहा है, उसमें सेक्शन ए में रॉबर्ट ब्राउनिंग, जीएम हॉपकिंस,
सेक्शन बी में मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑस्कर वाइल्ड, और सेक्शन सी में ग्रेट एक्सपेक्टेशन और फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के आधार पर आप क्वेश्चन लर्न करें और पेपर को अच्छे तरीके से करके आए विद पॉइंट है, और पूरी की पूरी कॉपी को अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करें विद पॉइंटों के, ताकि डिस्क्रिप्शन अच्छा जाए, मार्किंग आपकी अच्छी हो। बिना पॉइंटों के आपको आंसर न लगे। फिर भी अगर कोई मत्स्य यूनिवर्सिटी का छात्र कोई प्रश्न पूछना चाहता है, उसे दिक्कत हो तो वो कॉल कर सकता है और मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।